नमो नमः प्रिय छात्राः, स्वागतमस्ति भवतां सर्वेषाम् अस्यां संस्कृत कक्षायां। प्यारे बच्चों, आपने आज तक बहुत सारे वीरों की कहानियां सुनी होंगी। अलग अलग वीरों के पराक्रमों की अनेक कहानियां आज तक आपने सुनी हैं, किंतु क्या आपने आज तक कभी किसी पक्षी की वीरता की कहानी सुनी है? यदि नहीं, तो आज का हमारा पाठ यानी कि 9वीं कक्षा का 10वां पाठ, जिसका नाम है जटायुः शौर्यम, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पक्षीराज गिद्धराज जटायु की शूरता की कहानी, उसकी वीरता की कहानी। एक पक्षी होकर भी गिद्धराज जटायु ने माता सीता के प्राण बचाने के लिए, माता सीता की रक्षा करने के लिए रावण से युद्ध किया। यद्यपि उस निश्चित था कि रावण से युद्ध करके उसकी कहाँ जान बचनी थी, किंतु उसने अपने धर्म का पूरी तरह से पालन किया और चाहे उनके प्राण वहाँ चले गए, लेकिन उन्होंने अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ा। तो आज ऐसी ही वीरता की कहानी हम पढ़ने वाले हैं, जिसका पाठ का नाम है जटायुः शौर्यम, और ये कहानी हम पढ़ेंगे श्लोकों के माध्यम से, अर्थात श्लोकों में ये कहानी चलने वाली है। पद्य पाठ है। तो बच्चों, और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात, यदि आप वर्कशीट्स और गूगल फॉर्म्स आदि भरना चाहते हैं, उन पर काम करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग पर, जिसका नाम है esanskritshalla.blogspot.com। तो चलिए आरंभ करते हैं पाठ जटायुः शौर्यम। तो चलिए बच्चों, आरंभ करते हैं। दशमः पाठः, 10वां पाठ, जटायुः शौर्यम। जटायुः अर्थात जटायु का, शौर्यम शौर्य, शौर्य क्या होता है? उसकी शूरवीरता। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आज हम पक्षियों के राजा यानी कि पक्षीराज जटायु की शूरवीरता की कहानी पढ़ेंगे, वो भी श्लोकों में। प्रस्तुतो अयम पाठ्यांशः, यह प्रस्तुत पाठ्यांश जो है, यानी कि ये जो पाठ्यांश लिया गया है, महर्षि वाल्मीकि विरचितम, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण इत्यस्य ग्रंथस्य, इस ग्रंथ के अरण्यकांडात् समुद्धृतोऽस्ति, अरण्यकांड से लिया गया है, समुद्रित है अर्थात वहाँ से ये लिया गया है अंश। अत्र जटायु रावणयोः, यहाँ पर जटायु और रावण के युद्धस्य वर्णनम अस्ति, युद्ध का वर्णन है। देखिए, जटायु जो है वो एक गृध्र यानी कि गिद्ध पक्षी हैं, और उनका रावण से किस प्रकार युद्ध हुआ ये आज हम पढ़ेंगे, उनका कैसा संवाद है वो भी हम पढ़ेंगे। पक्षीराज जटायु, पक्षियों के राजा जटायु, पंचवटी कानने विलपन्त्याः, पंचवटी व कानन होता है जंगल, जंगल में विलपन्त्याः, विलाप करती हुई, सीतायाः करुण क्रंदनम श्रुत्वा, सीता के करुण क्रंदन को सुनकर, क्रंदन होता है विलाप की आवाज़, रोने की आवाज़, क्रंदन, श्रुत्वा सुनकर, तत्र गच्छति वहाँ जाते हैं, सह सीता अपहरणे निरतम रावणम तस्मात् निंद्य कर्मणः निवृत्त्यर्थम प्रबोधयति, और वो वह यानी कि पक्षीराज जटायु सीतापहरणे, सीता का अपहरण करने में निरत लगे हुए, रावण को उस निंदनीय कर्म से, रावण को उस निंदनीय कर्म से निवृत्त्यर्थम, निवृत्ति होता है उसे रोकना, रुक जाना, तो रोकने के लिए प्रबोधयति, प्रबोधित करते हैं, समझाते हैं। परंच, लेकिन अपरिवर्तित मति रावण, लेकिन अपरिवर्तित मति, जिसकी बुद्धि में कोई बदलाव नहीं हुआ, ऐसा रावण तमेव अपसारयति, उसे ही हटाता है। ततः पक्षीराज, और तब पक्षीराज तुंडेन पादाभ्यांच प्रहरति, तुंडेन अपनी तुंड से यानी कि अपनी चोंच से, और पादाभ्याम अपने चरणों से, प्रहरति प्रहार करते हैं, किस पर? रावण पर। स्वनखैः रावणस्य गात्राणि, और स्वनखैः अपने नाखूनों से, रावणस्य गात्राणि, रावण के गात्र, गात आप देसी भाषा में, हरियाणवी भाषा में आपने सुना होगा कई बार, शरीर को कहते हैं गात, तो गात्र शब्द से बना है गात, गात्र यानी कि शरीर। अब देखिए, रावण के गात्रों पर यहाँ पर यह अभिप्राय है, लेकिन गात्रों पर अर्थात रावण के अंगों पर। विदारयति, विदारित करते हैं यानी कि उस पर कई जगह वे निशान छोड़ देते हैं, अर्थात कई जगह प्रहार करके घाव बना देते हैं। एवं च बहु
विधा क्रमेण, और इस प्रकार बहुत प्रकार से, रावणः रावण, भग्न धनवा धनुष जिसका टूट गया है, हतसारथी जिसका सारथी मारा गया है, हताश्वः जिसके घोड़े मारे गए हैं, व्रणी, और व्रणी है जो जिसके शरीर पर व्रण है अर्थात घाव है ऐसा, और विरथश्च, और रथ से भी रहित, संजातः हो गया। एक अकेले पक्षी ने इतने महान बलशाली रावण को निहत्था कर दिया। खगाधिपस्य पुनः, और खगाधिप यानी कि जटायु के पुनः पुनः अतिशय प्रहारैः, पुनः पुनः बार बार, अतिशय प्रहारैः बहुत सारे प्रहारों से, अत्यधिक प्रहार से, व्रणी व्रणी यानी कि व्रण से युक्त, घावों से युक्त, महाबली रावणः महान बलशाली रावण, मूर्छितो भवति मूर्छित हो जाते हैं, ऐसा इस कथा में दर्शाया गया है। और देखिए चलिए हम देखते हैं कि क्या होता है कथा में। पहले बच्चों हम श्लोक को पढ़ेंगे, उसके बाद यदि कोई संधि आदि शब्द है तो उसे अलग अलग कर लेंगे हम, और उसके बाद हम अन्वय के साथ देखेंगे इसकी हिंदी व्याख्या। तो चलिए आरंभ करते हैं। सा तदा करुणावाचो विलपन्ती सुदुःखिता, वनस्पतिगतं गृध्रं ददर्शायतलोचना, जटायोपश्यमार्य ह्रियमाणामनाथवत्, अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणं पापकर्मणा, तं शब्दमवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे, निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श सः, ततः पर्वतशृङ्गाभ तीक्ष्णतुण्डः खगोत्तमः, वनस्पतिगतः श्रीमान् व्याजहार शुभां गिरं, निवर्तय मतिं नीचां परदाराभिमर्शना, न तत्समाचरेत् धीरो यत्परोऽस्य विगर्हयेत्। तो चलिए बच्चों अब देख लेते हैं कहीं कोई संधि शब्द। स तदा करुणा वाचो वाचः विलपन्ती सुदुःखिता, वनस्पतिगतं गृध्रं ददर्श आयतलोचना। दो शब्द हैं यहाँ पर, ददर्श आयतलोचना। तो चलिए अब हिंदी कर लेते हैं हम इसकी अन्वय के साथ साथ। अन्वय अर्थात बच्चों अब तक तो आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे, हमने हर कक्षा में अन्वय को समझा है। अन्वय सीधी सी भाषा में कहें तो हिंदी के तरीके से संस्कृत को लगाना। तदा तब, सुदुःखिता अत्यंत दुखी, करुणावाचः विलपन्ती करुणा पूर्वक यानी कि बहुत ही करुण मार्मिक, वाचः वाणी को, विलपन्ती में वाणी में विलाप करती हुई, बहुत ही करुण वाणी से विलाप करती हुई, और आयत लोचना अत्यंत आयत अर्थात बड़े बड़े नेत्रों वाली, आयत लोचना बड़े बड़े नेत्रों वाली, सा उस सीता ने। तो देखिए सीता के सभी विशेषण के रूप में आए हैं, तदा तब, सुदुःखिता अर्थात अत्यंत दुखी, करुणावाचः विलपन्ती करुणापूर्वक वाणी बोलते हुए, आयत लोचना बड़े बड़े नेत्रों वाली उस सीता ने। सा उस सीता ने, यहाँ पर देखिए सा कहा गया तो सा मतलब सीता ने। वनस्पति गतम वनस्पति के अंदर, अर्थात वनस्पति होता है बेटा झाड़ियों वगैरह में पक्षी जो हैं बैठते हैं, तो झाड़ आदियों में बैठी हुई। गृध्रम गृध्र को
ददर्श देखा। तब अत्यंत दुखी उस सीता ने करुणापूर्वक वाणी से विलाप करते हुए, अत्यंत बड़े नेत्रों वाली उस सीता ने वनस्पति में बैठे हुए या वनस्पति के बीच स्थित, जंगल के बीच स्थित उस गृद्धराज जटायु को देखा। तदर्श यानी कि देखा। तो आगे देखिए क्या कहती हैं। तो वो जटायु को जैसे ही उन्होंने देखा तो सीता जी क्या कहती हैं, वो कहती हैं आर्य। देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले हम अलग अलग कर लेंगे तो हमारे लिए अन्वय करना आसान रहेगा। जटायु ये संबोधन का शब्द है, इसलिए इसके ओ को हम विसर्ग नहीं करेंगे क्योंकि ये संबोधन का शब्द है, जटायो ही शब्द है। पश्य माम आर्य, यहाँ दो शब्द हैं, माम जमा आर्य। ह्रियमाणाम अनाथवत, यहाँ भी दो शब्द हैं, केवल संयोग हो रहा, संधि नहीं है। ह्रियमाणाम अनाथवत। अनेन राक्षसेन्द्रेण, देखिए अब यहाँ दो शब्द हैं, राक्षस इंद्रेण। करुणम पाप कर्मणा, करुण और पाप कर्म है ना, तो राक्षस इंद्रेण अर्थात राक्षसानाम इंद्रेण, राक्षसों के राजा। तो चलिए बच्चों, अब एक बार अन्वय के साथ इसकी हिंदी देख लेते हैं। आर्य जटायु, हे आर्य जटायु, आर्य जटायु, हे आर्य जटायु, अनेन राक्षसेन्द्रेण, अनेन राक्षसेन्द्रेण। तो यहाँ पे बच्चों पाप कर्मणा भी इसी का विशेषण है, तो ये भी राक्षसेन्द्रेण से पहले आ जाएगा। तो कहती हैं कि हे आर्य जटायु, अनेन पाप कर्मणा राक्षसेन्द्रेण, इस पापी राक्षसेंद्र के द्वारा, राक्षस राज के द्वारा अर्थात रावण के द्वारा, ह्रियमाणाम और मुझे हरे जाते हुए, और किस प्रकार हरे जाते हुए, अनाथवत ह्रियमाणाम, अनाथ की तरह हरी जाती हुई, करुणम माम, करुण मुझको यानी कि दयनीय स्थिति वाली मुझे, पश्य देखो। अब यहाँ पर सीता जी को जैसे ही जटायु दिखाई दिए तो सीता जी जटायु से ही विनती करती हैं। देखिए आप इस प्रसंग से बच्चों बहुत अच्छे से परिचित हैं। जब सीता जी को एक सोने का मृग दिखाई देता है तो वे कहती हैं श्री राम से कि मुझे ये सोने का मृग ला दीजिए, और श्री राम वो मृग लेने चले जाते हैं। और तब वो मृग जो कि वास्तव में जो है एक राक्षस ही था, मायावी राक्षस था, और वो बाण लगते ही हे लक्ष्मण बचाओ ऐसा चिल्लाता है, और वो भी राम की आवाज़ में। तो सीता जी लक्ष्मण से कहती है कि आप जाकर अपने भाई की रक्षा करो। तब लक्ष्मण जो हैं वो लक्ष्मण रेखा खींचकर और अपनी भाभी से अनुनय विनय करके कि आप इस रेखा से बाहर मत जाइएगा, तब श्री राम को बचाने के लिए दौड़ते हैं। यद्यपि वो तो जान रहे थे कि श्री राम को मारने वाला कौन है, लेकिन फिर भी वो अपनी माता सीता यानी कि अपनी भाभी सीता का कहना मानते हुए जाते हैं। और तब पीछे से एक भिक्षुक के रूप में रावण आते हैं, एक साधु बाबा के रूप में रावण आते हैं और सीता जी से बाहर आकर भिक्षा देने के लिए कहते हैं। और अतिथि देवो भव की परंपरा के हम लोग यानी कि माता सीता, क्योंकि वो एक भिक्षुक एक साधु के वेश में थे, तो वो बाहर आकर उन्हें जब भिक्षा देती हैं उस समय जो है रावण उनका हरण कर लेते हैं। तो जब उन्हें वो ले जा रहे थे तो ये उसी मध्य की बात है। तो इसलिए यहाँ पर अब सीता जब जटायु को देखती है तो वो उन्हीं से प्रार्थना करती है, क्योंकि बच्चों एक प्रसंग के अनुसार जटायु जो हैं वो राजा दशरथ के मित्र भी हैं। तो बच्चों फिर यहाँ पर वो क्या कहती हैं देखते हैं, आइए। आर्य जटायु, हे आर्य जटायु, अनेन पाप कर्मणा राक्षसेन्द्रेण, इस पापी राक्षस राज रावण के द्वारा, अनाथवत ह्रियमाणाम, अनाथ की तरह ले जाई जाती हुई, करुणम अर्थात करुण दयनीय, माम पश्य मुझे देखो। तो यहाँ पर वो विनती करती हैं जटायु से। आगे देखते हैं। अथ, अथ देखिए बच्चों पहले हम इस शब्द को, इनके शब्दों को अलग अलग कर लेते हैं। तम शब्दम अवसुप्तस्तु, देखिए यहाँ पर तीन शब्द हैं, शब्दम जमा अवसुप्तः जमा तु। जटायुरथ, जटायुः अथ, जटायुः अथ, अथ जटायुः अथ, और निरीक्ष
रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श सः। अब बच्चों हम इसका अन्वय के साथ इसकी हिंदी व्याख्या देख लेते हैं। अथ, और इसके बाद, जैसे ही सीता जी ने गुहार लगाई जटायु से तो क्या हुआ। अथ, और इसके बाद अवसुप्तः, अवसुप्तः अर्थात सोए हुए, सह जटायु उस जटायु ने, अथ इसके बाद, अवसुप्तः सोए हुए, सह जटायु उस जटायु ने, तम शब्दम शुश्रुवे उस शब्द को सुना। जब सीता जी ने कहा ना कि हे जटायु, हे आर्य जटायु, मुझे देखिए, मुझे अनाथ की तरह ये हर के ले जा रहे हैं रावण। तो जब जटायु ने, अवसुप्तः सोए हुए उस जटायु ने, तम शब्दम शुश्रुवे उस शब्द को सुना, और जैसे ही उसने सुना तो रावणम निरीक्ष रावण को देखकर, क्षिप्रम जल्दी से, वैदेहीम च ददर्श सीता को भी देखा। अब जैसे ही जटायु ने वो शब्द सुना तो उसने क्या देखा, उसने रावण को देखकर जल्दी से सीता को देखा। सह शब्द तो हमारा पहले ही आ गया था, एक बार अन्वय के साथ फिर से देख लेते हैं। अथ, इसके बाद, सह अवसुप्तः उस सोए हुए, अवसुप्तः सह जटायु सोए हुए उस जटायु ने, तम शब्दम शुश्रुवे उस शब्द को सुना, और क्षिप्रम जल्दी से, रावणम निरीक्ष्य रावण को देखकर, वैदेहीम च ददर्श सीता को भी देखा। तो ये हो गया हमारा तीसरा श्लोक। अब बच्चों हम कर लेते हैं इसका अगला श्लोक। ततः पर्वतशृङ्गाभस्तीक्ष्णतुण्डः खगोत्तमः। पर्वतशृङ्गाभः ये एक शब्द हुआ, तीक्ष्णतुण्डः यहाँ पर स की विसर्गे हो गई, पर्वतशृङ्गाभः, पर्वतशृङ्गाभः तीक्ष्णतुण्डः, खगोत्तमः खगेषु उत्तमः, खग उत्तमः, यहाँ पर भी दो शब्द हैं, खग जमा उत्तमः। और उसके बाद है श्रीमान व्याजहार, श्रीमान जमा व्याजहार। तो बच्चों देखिए, अब हम इसे अन्वय की दृष्टि से देख लेते हैं। ततः और तब, पर्वत शृंगाभः। अब देखिए यहाँ पर ये सारे के सारे जो हैं वो उसके विशेषण आ रहे हैं जटायु के। कैसा जटायु, कैसा था जटायु। ततः और तब, पर्वत शृंगाभः यानी कि पर्वत के श्रृंग की समान आभा वाले, अर्थात पर्वत की चोटी के समान आभा वाले, यानी कि जटायु जो है वो बहुत गिद्ध पक्षी है, तो बहुत बड़े पक्षी थे, पर्वत की चोटी के समान आभा वाले थे। और तीक्ष्ण तुंडः तीखी तुंड वाले, तुंड होती है चोंच, तीखी चोंच वाले, नुकीली चोंच वाले। खगोत्तमः पक्षियों में श्रेष्ठ। वनस्पतिगतः और कैसे थे वो, जंगल के स्थित, जंगल के अंदर स्थित। श्रीमान उन श्रीमान ने, श्री होता है शोभा, शोभा से युक्त उस जटायु ने, शुभाम गिरम व्याजहार शुभवाणी को बोला। तो देखिए, और कैसे बोला, शुभाम गिरम बहुत ही शुभ वाणी में, यानी कि शुभ वाणी से, गिर गिर होता है वाणी, वाणी से व्याजहार बोले। कौन बोले, बोले जटायु। और कैसे जटायु, पर्वत की चोटी के समान आभा है, जिनकी नुकीली चोंच है, जिनकी पक्षियों में जो श्रेष्ठ हैं, और वनस्पति में जो स्थित हैं, शोभा से जो युक्त हैं, शोभा से युक्त अर्थात जो अत्यंत तेजस्वी है, जिन्हें देखकर ही तेज जो है, कुछ लोग होते हैं ना बच्चों, जिन्हें देखकर ही एक सकारात्मक अनुभूति आती है, जिनके चेहरे पर एक तेज होता है। तो ऐसे जटायु ने शुभाम गिरम शुभवाणी को व्याजहार बोला, अर्थात वे शुभवाणी से बोले। और क्या बोले वो, चलिए देखते हैं अगले श्लोक में। तो निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात्, परदारा, परदारा यानी कि पराई स्त्री के, अभिमर्शनात् स्पर्श की, और तत्समाचरेत धीरो। देखिए बच्चों यहाँ पर तीन शब्द हैं, तत्समाचरेत धीरः, ये तीन शब्द हैं यहाँ पर। और यत परः अस्य, ये तीन शब्द यहाँ हैं, यत परः अस्य। इस निशान को जो है वो अ हो जाएगा और ओ की हो जाएंगी विसर्गें।
तो चलिए बच्चों, अब इस श्लोक की भी हम हिंदी जो है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब जटायु राज जो है वो बोले, तो जटायु जो है वो क्या बोले, जटायु क्या बोले वो अब इस श्लोक में हम जान लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि परदाराभिमर्शनात् नीचाम मतिम निवर्तय। परदारा, पराई स्त्री के, अभिमर्शनात्, स्पर्श वाली, यानी कि स्पर्श से दूसरी स्त्री को तुम छूने का प्रयास कर रहे हो, स्पर्श करने का प्रयास कर रहे हो, उससे नीचाम मतिम, अपनी नीच मति को, अपनी कैसी मति को, नीच मति को, निकृष्ट मति को, अधोमति को, यानी कि अपनी बुरी मति को, अपनी बुद्धि को निवर्तय, लौटा लो, वापस कर लो। यानी कि अपनी ये जो तुम्हारी दुष्ट बुद्धि है ना, तुम दूसरे की स्त्री का स्पर्श करने का जो सोच रहे हो, ऐसी अपनी दुष्ट बुद्धि को लौटा लो, वापस कर लो, यानी कि इससे तुम रुक जाओ। फिर आगे क्या कहते हैं, आगे वे कहते हैं धीरः, धीर पुरुष तत् न समाचरेत। धीर पुरुष तो ऐसा नहीं आचरण करता। धीरः, धीर पुरुष यानी कि धैर्य से युक्त, जिसे हम कहते हैं ये तो बड़ा धीर है, ये तो बड़ा धैर्य वाला है। तो धीर पुरुष तत् न समाचरित, वैसा आचरण नहीं करता। यत् परः, कि दूसरे अस्य विगर्हयेत, इसकी निंदा करें। धीर पुरुष, सज्जन पुरुष कभी ऐसा आचरण नहीं करता कि दूसरे उसकी निंदा करें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है वो बताया गया है, यहाँ जटायु राज जो है, देखिए पहले ही जटायु राज ने प्रहार करना आरंभ नहीं किया, पहले वे रावण को समझाते हैं। और क्या समझाते हैं कि दूसरे की स्त्री के स्पर्श करने से अपनी नीच मति को रोक लो, क्योंकि धीर पुरुष वैसा आचरण नहीं करता कि दूसरे उसकी निंदा करें। तो यहाँ पर इस प्रकार जो है वो जटायु राज जो है वो उसे समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, तो चलिए बच्चों, अब हम आगे जान लेते हैं आगे क्या कहते हैं जटायु राज जो हैं वो रावण से। तो वे कहते हैं वृद्धोहम त्वं युवा धन्वी सरथः कवची शरी न चाप्यादाय कुशली वैदेहीम में गमिष्यसि। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो जटायु राज हैं वो इतने कॉन्फिडेंस में हैं, वो कहते हैं कि वृद्धोहम, दो शब्द हैं यहाँ पर, वृद्धः अहम, यानी कि वृद्ध हूँ मैं, त्वं युवा, तुम युवा हो, युवक हो, धनुष धारण किए हुए हो, सरथः, रथ से युक्त हो, कवची, कवच से युक्त हो, शरी, शर, शर होता है बाण, बाण से युक्त हो, न चाप्यादाय, न चाप्यादाय, यहाँ पर न मतलब नहीं, और ये तीन शब्द हैं बच्चों, च जमा अपि जमा आदाय, यानी कि फिर भी, च अपि और भी, आदाय लेकर, कुशली कुशलतापूर्वक, वैदेहीम किसको लेकर, वैदेही सीता को, यानी कि विदेह राजकुमारी सीता को लेकर कुशलतापूर्वक, न नहीं, गमिष्यसि जाओगे, में मेरी। अब एक बार अन्वय के साथ इस श्लोक को हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, जटायु राज क्या कहते हैं, कहते हैं अहम वृद्धः, मैं बूढ़ा हूँ, त्वं युवा, लेकिन तुम युवक हो, धन्वी, धनुष धारण किए हुए हो, सरथः, रथ पर सवार हो, यानी कि रथ से भी युक्त हो, कवची, कवच धारण किए हुए हो, शरी, बाणों से भी युक्त हो, बाण भी तुम्हारे पास है। और फिर साथ में क्या कहते हैं, फिर कहते हैं कि अपिच, फिर भी, और भी, यानी कि फिर भी, मैं वैदेहीम, मेरी सीता को आदाय लेकर, कुशली न गमिष्यसि, कुशलतापूर्वक नहीं जाओगे। अब आप कहोगे कि जटायु राज ने ये क्यों कहा कि मेरी सीता को लेकर। बच्चों, क्योंकि जो जटायु हैं वो मित्र हैं राजा दशरथ के। अब क्योंकि वो राजा दशरथ के मित्र हैं, तो जैसी सीता जी पुत्रवधू हैं राजा दशरथ की, उसी प्रकार जटायु भी उसे पुत्रवधू के समान मानते हैं। तो इसलिए कहा, उनको वो कहना चाहते हैं कि तुम मेरी पुत्रवधू को लेकर नहीं जा सकोगे। और दूसरा जो भाव कवि का निकलता है वो यह है कि मेरे रहते, यानी कि मेरे जीवित रहते तुम सीता को लेकर नहीं जा सकोगे। और वैदेही यहाँ पर सीता है, क्योंकि विदेह की राजकुमारी है सीता। अब बच्चों, हम अगला श्लोक देख लेते हैं। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः
चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतग सत्तमः। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? देखिए बच्चों, यहाँ कहा गया है कि तस्य, उसके, तीक्ष्ण नखाभ्याम, इसकी तो हिंदी आप तीक्ष्ण तीखे नख यानी कि नाखूनों से, और चरणाभ्याम और चरणों से यानी कि पैरों से, महाबल और किसके? उस महान बलशाली के। चकार बहुधा गात्रे, चकार यानी कि कर दिए, बहुधा बहुत सारे, गात्रे शरीर पर, व्रणान घाव, व्रण होते हैं घाव, पतग सत्तम, हाँ पतग सत्तम, पतग होता है उड़ने वाले अर्थात पक्षीराज, सत्तम यानी कि श्रेष्ठ, यानी कि पक्षियों में श्रेष्ठ, पक्षियों के राजा स्वरूप। तो बच्चों अब अभी तो हमने इसके केवल अर्थ को देखा है, अब जरा हम देख लेते हैं अन्वय के साथ हिंदी, जो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी उससे। महाबलः पतग सत्तमः, महान बलशाली पक्षीराज जटायु ने। अब देखो ये दोनों विशेषण थे जटायु के, तो ये इकट्ठे हो गए। महान बलशाली पक्षीराज जटायु ने तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीखे नाखूनों से, और चरणाभ्याम और अपने चरणों से, तस्य गात्रे, उसके गात्र में, गात्र यानी कि मैंने अभी अभी बताया गात्र गात शरीर है ना, तो उसके शरीर पर बहुधा व्रणान चकार, बहुत सारे व्रण कर दिए, बहुत सारे घाव कर दिए। किसने? महान बलशाली पक्षीराज जटायु ने उसके शरीर पर। किसके शरीर पर? रावण के शरीर पर अपने तीखे नाखूनों और पैरों से बहुत सारे घाव कर दिए। तो बच्चों यहाँ पर हो जाता है हमारा ये श्लोक। अगला श्लोक भी हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो तोस्य आ रहा है ना, ये है ततोस्य। ततोस्य अर्थात ततो अस्य, दो शब्द हैं, ततः अस्य, सशरम, शर से युक्त, तो इसके बाण से युक्त, चापम धनुष को, और कैसे धनुष को? मुक्तामणि विभूषितम, मुक्ता मणियां जिसमें जड़ी हुई थी, मुक्ता मणियों से जड़ा हुआ ऐसे चाप को, ऐसे धनुष को, चरणाभ्याम अपने चरणों से, महातेजा महान तेज वाले यानी कि अत्यंत तेजस्वी, बभंज ने तोड़ दिया, अस्य इसके, महद्धनु महान धनुष को। अब देखिए महधनु जो है वो महधनु यानी कि बड़ी ठोड़ी है जिसकी, क्योंकि ये चाप के लिए नहीं आए, महधनु यानी कि बड़ी ठोड़ी वाले ने। तो अब हम यहाँ भी यही करेंगे बच्चों, जब हम अन्वय करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले इसके विशेषण यानी कि जो हमारे पक्षीराज जटायु है इसके विशेषणों को पहले ले लेंगे। महातेजा, महधनु यानी कि महान तेज वाले और बड़ी ठोड़ी वाले, ततः उसके बाद महान तेज वाले और बड़ी ठोड़ी वाले इस जटायु ने क्या किया? अस्य इसके, मुक्तामणि विभूषितम, मुक्तामणि से विभूषित, सशरम चापम बाण से युक्त धनुष को, चरणाभ्याम बभंज अपने चरणों से तोड़ दिया। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि जटायु राज जो हैं, देखिए कल्पना कीजिए वो पक्षी कितने शूरवीर रहे होंगे, जिन्होंने एक पक्षी होते हुए भी महान बलशाली रावण का इस प्रकार डटकर मुकाबला किया, और उन्होंने केवल मुकाबला ही नहीं किया बल्कि उन पर प्रहार भी किया, और उनके बाणों से युक्त धनुष को, जो कि मणियों से जड़ा हुआ था, ऐसे धनुष को अपने चरणों से बभंज तोड़ दिया। तो बच्चों यहाँ पर देखिए संधि की दृष्टि से यदि हम देखें तो ततः अस्य दो शब्द यहाँ हैं, और बभंजा से यहाँ भी दो शब्द हैं, बभंज जमा अस्य, और महद्धनु यहाँ दो शब्द हैं, महद जमा महत जमा हनु। तो ये हो जाएगा हमारा 8वां श्लोक। तो यहाँ पर बच्चों बताया गया है कि पक्षीराज जटायु ने, अत्यंत बलशाली जटायु ने महान बलशाली रावण के धनुष को, और कैसे धनुष को? मुक्तामणियों से विभूषित बाण से युक्त धनुष को अपने पैरों से ही तोड़ दिया। फिर आगे क्या होता है तो चलिए देख लेते हैं। स भग्न धन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः तलेनाभिजगानाशु जटायुं क्रोधमूर्छितः। तो क्या होता है देखिए, स वह, और कैसा वह? भग्न धनवा, जिसका धनुष टूट गया है, भग्न मतलब टूटना,
तो भग्न धन्वा जिसका धनुष टूट गया है, विरथः विगतः रथः यस्य यानी कि जिसका रथ भी चला गया है, जिसका रथ भी टूट गया है, हताश्वः हतः हताः अश्वाः यस्य यानी कि जिसके घोड़े भी मारे गए हैं, हत यानी कि मारे जाना, तो हताश्व यानी कि जिसके घोड़े भी मारे गए हैं, हत सारथी हतः सारथी ही यस्य सह यानी कि जिसका सारथी मारा गया है। ऐसे तलेन अभिजघान आशु, देखिए बच्चों यहाँ पर कई सारे शब्द हैं, तलेन जमा अभिजघान जमा आशु यानी कि तल तल यहाँ पर तलवार का पर्यायवाची है। तलेन तलवार से, अभिजगान प्रहार किया, आशु शीघ्रता से, और किस पर, जटायुम जटायु पर। किसने, क्रोध मूर्छितः, ये फिर से रावण का ही विशेषण आ गया, क्रोध से मूर्छित यानी कि गुस्से में, जिसे हम कहते हैं ये तो क्रोध के कारण पगला गया है, क्रोध से ऐसा हो रहा है कि मूर्छित होने वाला है। तो बच्चों अब यदि हम इसे अन्वय की दृष्टि से देखें, उससे पहले देखिए यहाँ पर संधि शब्द हैं, भग्न धन्वा, वीरथो है ओ की विसर्गे, वीरथः, हताश्वः, और ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो अब अन्वय की दृष्टि से देख लेते हैं। सह उसने यानी कि उस रावण ने, भग्न धनवा और कैसे रावण ने, भग्न धनवा टूटे हुए धनुष वाले, विरथः रथ से जो विहीन था, हताश्व जिसके घोड़े मारे गए थे, हत सारथी जिसका सारथी मारा गया था, क्रोध मूर्छितः और उस क्रोध से मूर्छित रावण ने, तलेन आशु जटायुम अभिजगान, तलेन तलवार से शीघ्रता से जटायु पर प्रहार किया। तो ये हो गया हमारा श्लोक। तो जब रावण का धनुष तोड़ दिया तो रावण ने उस पर तलवार से प्रहार किया। ये देखिए आगे क्या होता है देख लेते हैं। जटायुस्तमतिक्रम्य तुंडेनास्य खगाधिपः वामबाहुं दश तदा व्यापाहरदरिंदमः। अब देखिए क्या होता है, जटायुस्तम अतिक्रम्य, पहले तो इन शब्दों को अलग अलग कर लेते हैं। जटायु जमा तम जमा अतिक्रम्य, यानी कि जटायु ने तम अतिक्रम्य उसका अतिक्रमण करके यानी कि उस पर आक्रमण करके, तुंडेन अस्य और तुंडेन, तुंड हमने पहले भी पढ़ा था, तुंड यानी कि चोंच, तुंडेन अस्य दो शब्द हैं, तुंडेन जमा अस्य, तो अपनी तुंड से अपनी चोंच से, खगाधिपः किसने, पक्षियों में श्रेष्ठ पक्षी राज यानी कि जटायु ने, वाम बाहून दस बाई भुजाओं को, तदा तब, व्यपाहरत काट दिया, अलग कर दिया, अरिंदमः अरियों का दमन करने वाले ने। अब देखिए बच्चों यहाँ पर भी जटायु के 2-3 विशेषण आए हैं, उन्हें हम जटायु शब्द से पहले ले लेते हैं। तो खगाधिपः पक्षीराज, अरिंदमः शत्रुओं का नाश करने वाले, जटायु ने तो जटायु ने क्या किया, तम अतिक्रम्य उस पर आक्रमण करके, अस्य दश बाहून, अस्य दश वाम बाहून उसकी 10 बाई भुजाओं को, तुंडेन व्यापाहरत तुंड से यानी कि चोंच से, व्यापाहरत अलग कर दिया, काट दिया। तो अगला देख लेते हैं बच्चों। इस प्रकार हमारा ये श्लोक यहाँ पर खत्म होता है। जटायु तम अतिक्रम्य खगाधिपः तुंडेन अस्य और व्यपाहरत जमा अरिंदमः। तो ये हो जाएगा हमारा श्लोक। और बच्चों इसके अलावा यहाँ पर हमारा जो अंतिम मतलब हमारे जो श्लोक हैं वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। बच्चों अब हम आपसे कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछ लेते हैं। तो आपका यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, यहाँ पर आपको बताना है, कीदृशेन राक्षसेन या राक्षसेन्द्रेण, कीदृशेन राक्षसेन्द्रेण सीता ह्रियमाणा, कीदृशेन राक्षसेन सीता ह्रियमाणा यानी कि हरी जाती हुई आसीत। तो बच्चों यहाँ पर बताइए जल्दी से, कैसे राक्षस के द्वारा सीता हरी जा रही थी।
तो आप कहेंगे यहाँ पर तो अनेन भी है, इस नहीं, पाप कर्मणा ये हो जाएगा इसका उत्तर। पाप कर्मणा यानी कि पापी राक्षस के द्वारा, पाप कर्म करने वाले राक्षस के द्वारा। तो चलिए बच्चों हम अगला देख लेते हैं। इस श्लोक में से आपको उत्तर बताना है। अत्र सीताम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। अत्र सीताम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। तो सीता के लिए कौन सा शब्द आया है वैदेहीम, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अच्छा, अब अगला आपका प्रश्न है यहाँ से। तो यहाँ से आपको बताना है खगोत्तमः कीदृशीं गिरं व्याजहार। खगोत्तमः कीदृशीं गिरं व्याजहार यानी कि पक्षीराज कैसी वाणी में बोले थे। तो बताइए जल्दी से, पक्षीराज कैसी वाणी में बोले थे। शुभाम गिरम, वो शुभ वाणी में बोले थे। अगला प्रश्न है आपका, रावणः। अगला प्रश्न अगले श्लोक में से है। रावणः कीदृशः आसीत्। देखिए यहाँ पर बहुत सारे रावण के विशेषण आए थे, तो आपको बताना है रावण कीदृशः आसीत्, रावण कैसा था। तो रावण कैसा था, युवा, धन्वी, सरथः, कवची, शरी च आसीत्। रावणः युवा, धन्वी, सरथः, कवची, शरी च आसीत, ये सब हो जाएंगे इसके विशेषण। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न और आपसे पूछ लेते हैं। यहाँ पर आपको बताना है जटायुः काभ्याम गात्रे व्रणं चकार। जटायुः काभ्याम गात्रे व्रणान चकार। किसके माध्यम से उसने उसके शरीर पर घाव बना दिए थे। तो बताइए किसके माध्यम से। तीक्ष्ण नखाभ्याम, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न पूछ लेते हैं। यहाँ पर आपको बताना है यहाँ से सभग्न धन्वा। यहाँ सभग्न धन्वा इत्यत्र सह इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यानी कि सह सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ सह शब्द किसके लिए आया है, सह यानी कि कौन। तो सह वह टूटे हुए धनुष वाला कौन, रावण। तो हमारा उत्तर जिस विभक्ति में है कस्मै यानी कि चतुर्थे, तो इसका उत्तर बन जाएगा रावणाय। तो क्योंकि ये शब्द यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है रावण के लिए। अगला प्रश्न है अरिंदमः इति पदम कस्य विशेषणम। बताइए जल्दी से, अरिंदमः शब्द किसका विशेषण है, यानी कि किसकी विशेषता बता रहा है। शत्रुओं का दमन करने वाला, शत्रुओं को हरा देने वाला, आदि आदि। तो ये किसका है बताइए विशेषण। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है आप पहुंच गए होंगे, क्योंकि ये है जटायु का। तो जटायु के लिए आया है ये शब्द, जटायुः इति पदस्य। इस प्रकार ये हो जाएगा आपका उत्तर। और चलिए बच्चों, अब हम बढ़ चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। शब्दार्थ हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर और इन्हें अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ये आ गया है अब हमारा अभ्यास। अन्वय तो हम पहले कर ही चुके हैं। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, यहाँ से। तो यहाँ बच्चों आपका पहला प्रश्न है, आयत लोचना का अस्ति। आयत लोचना यानी कि बड़े बड़े नेत्रों वाली का अस्ति कौन है। तो बड़े बड़े नेत्रों वाली कौन है बताइए। सीता या वैदेही या मैथिली, आप कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। वैदेही आया है तो वैदेही प्रयोग कर लीजिए। तो आयत लोचना का अस्ति वैदेही। सा कम ददर्श, उसने किसे देखा। उसने किसे देखा था बताइए बच्चों जल्दी से। सा जटायुम ददर्श, उसने एक वृद्ध जटायु को देखा था, या हम सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि उसने जटायु को देखा था।
तो अब आगे देखिए, आगे कौन सा प्रश्न है हमारा। और बच्चों, जो यदि हम श्लोक के अनुसार लिखें तो गृध्रम ददर्श, गृध्रम गृध्र को देखा था, ऐसा भी आप लिख सकते हो, तो यहाँ गृध्रम उत्तर हो जाएगा। खगोत्तमः कीदृशीं गिरं व्याजहार। खगोत्तम पक्षीराज कैसी वाणी बोले, तो पक्षीराज बताइए कैसी वाणी बोले। शुभाम गिरम, एक पदेन उत्तर चल रहे हैं, तो शुभ वाणी को बोले। जटायु काभ्याम रावणस्य गात्रे व्रणम चकार। जटायु ने किस प्रकार या किससे रावण के गात्र पर, शरीर पर व्रणों को, घावों को कर दिया था, तो उसने किससे कर दिया था। तीक्ष्ण नखाभ्याम, अपने तीखे नाखूनों से। अरिंदमः खगाधिपः कतिबाहून व्यापाहरत। अरियों को मारने वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले पक्षीराज जटायु ने कितनी भुजाओं को उखाड़ दिया था, कितनी भुजाओं को अलग कर दिया था, तो कितनी, 10 भुजाओं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न होता है पूरा। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा हो गया है पूरा। तो यहाँ आपका पहला प्रश्न है, जटायु पश्य इति का वदति। जटायु देखो, ये कौन कहती है, तो कौन कहती है, सीता, वैदेही, आप दोनों ही उत्तर लिख सकते हैं। जटायु रावणम किम कथयति। जटायु रावण से क्या कहते हैं, तो जटायु रावण को पहले तो समझाने का प्रयास करते हैं ना, तो वो कहते हैं परदाराभिमर्शनात् नीचाम मतिम निवर्तय, यानी कि दूसरे की स्त्री को स्पर्श करने से युक्त अपनी नीच मति को रोक लो। क्रोधवशात रावण किम कर्तुम उद्यतः अभवत्। क्रोध के कारण रावण क्या करने के लिए उद्युत हो गया, यानी कि क्या करने के लिए तैयार हो गया था, तो क्रोधवशात रावणः जटायुम प्रहर्तुम, जटायु पर प्रहार करने के लिए उद्यतः अभवत्, उद्यत हो गया था। क्रोधवशात रावणः जटायुम प्रहर्तुम उद्यतः अभवत्। पतगेश्वरः रावणस्य कीदृशं चापं सशरं बभंज। पक्षीराज ने रावण के कैसे धनुष को बाण सहित तोड़ दिया था। बभंज यानी कि तोड़ना। तो पक्षीराज ने रावण के कैसे धनुष को तोड़ दिया था, बताइए जल्दी से। पतगेश्वरः रावणस्य मुक्तामणि विभूषितं चापम सशरम बभंज। पतगेश्वर ने, पक्षीराज ने रावण के मुक्तामणियों से युक्त, धनुष से युक्त, बाण से युक्त धनुष को तोड़ दिया था। जटायु केन वाम बाहुम दंशति। जटायु जो है वो किससे बाई भुजाओं को दंश करता है, यानी कि उन्हें काट देता है, ये अभिप्राय है यहाँ पर। वैसे दंशति डसने अर्थ में होता है बच्चों। तो जटायु किसके माध्यम से बाई 10 भुजाओं को या बाई भुजाओं को काटता है, डसता है, तो केन तुंडेन, तो जटायु तुंडेन वामबाहुम दंशति। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न आ गया है हमारा। तीसरा प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य णिनि प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानि रचयत, यानी कि उदाहरण के अनुसार आपको ये उदाहरण दे दिए गए हैं 2, और इसके अनुसार आपको णिनि प्रत्यय का प्रयोग करके पद बनाने हैं, शब्द बनाने हैं। तो देखिए बच्चों, एक बार हम देख लेते हैं क्या मैकेनिज्म है, यानी कि कैसे बनाए गए हैं। गुण के साथ हमने णिनि प्रत्यय जोड़ा तो बना गुणिन, यानी कि ये जो णिनि था इसका बचता है इन, तो गुण से बना गुणिन। तो दान से बना दानिन। लेकिन पुल्लिंग शब्द में बनेंगे, अगर हम पुल्लिंग शब्द में बनाएंगे तो बन जाएगा गुणी, गुणी जनः, है ना, दानी जनः। ये तो हिंदी में भी शब्दों का प्रयोग करते हैं हम। तो यानी कि गुण से जब हमने णिनि किया तो बनेगा गुणी, दान से दानी, कवच से, देखो ये तो रावण के विशेषण के रूप में भी आया था, तो कवच से क्या बनेगा, कवची। शर से शरी, कुशल, कुशली। और आगे देख लेते हैं, धन से धनी, दंड, दंडी। ये हो जाएंगे हमारे णिनि प्रत्ययांत। अब बच्चों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है प्रश्न देखिए। रावणस्य जटायुश्च, रावण और जटायु के विशेषणानि, विशेषण सम्मिलित रूपेण लिखितानि,
इकट्ठे करके लिख दिए गए हैं, सम्मिलित रूप से मिक्स करके लिख दिए गए हैं। तानी पृथक पृथक कृत्वा लिखत, उनको अलग अलग करके लिखना है। रावणः यहाँ, जटायुः यहाँ, यानी कि रावण के विशेषणों को आपको यहाँ लिखना है और जटायु के विशेषणों को यहाँ लिखना है। तो युवा, युवा कौन था? रावणः। सशरः, बाण से युक्त, रावणः। वृद्धः, कौन था वृद्धः? जटायुः। हताश्वः, रावणः। महाबलः, अब आप कहेंगे महान बलशाली तो रावण भी थे, लेकिन बच्चों हमें पाठ के अनुसार बताना है, तो पाठ के अनुसार महाबल शब्द प्रयोग किया है जटायु के लिए। पतग सप्तमः, यानी कि पतगों में श्रेष्ठ, पक्षियों में श्रेष्ठ कौन? जटायु। भग्न धन्वा, टूटे हुए धनुष वाला कौन? रावणः। महागृध्रः, महान गिद्ध कौन? जटायु। खगादीपः, जटायु। क्रोध मूर्छितः, गुस्से से मूर्छित होने की कगार पर कौन? रावणः। पतगेश्वरः, यानी कि कौन? पक्षियों के स्वामी, जटायु। सरथः, रावणः। कवची, रावणः। शरी, रावणः, क्योंकि रथ से युक्त, कवच से युक्त और शर से युक्त थे रावण। तो ये हमारा प्रश्न यहाँ हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न में बच्चों आपको क्या करना है? क स्तंभे लिखितानां पदानां, क स्तंभ में लिखे गए पदों के पर्यायाः ख स्तंभे लिखिताः, पर्याय जो है वो ख स्तंभ में लिखे गए हैं। तान यथा समक्षम योजयत, उनको उचित जोड़ना है, यानी कि पर्यायवाची किसका क्या है? कवची, कवच से युक्त, तो यानी कि कवचधारी। आशु, आशु यानी कि जल्दी से, तो जल्दी से मतलब शीघ्रम। और पपात यानी कि गिर गया, तो क्या होना चाहिए? अपतत। भुवि यानी कि भूमि पर, तो क्या होगा? बिल्कुल सही, पृथिव्याम। पतग सत्तमः, पक्षियों में श्रेष्ठ, अब इसका क्या होगा? पक्षियों में श्रेष्ठ कौन? पक्षियों में श्रेष्ठ कौन थे? जल्दी से बताइए। तो यहाँ होगा पक्षी श्रेष्ठ, ये सीधा सीधा ही शब्द आ गया है। रथ विहीन, हम ये विरथ छोड़ गए हैं, विरथ यानी कि रथ से रहित, तो विरथ रथ विहीन, ये हो जाएगा हमारा चतुर्थ प्रश्न। चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। अब बच्चों इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानी, नीचे दिए गए जो शब्द हैं इनके विलोम, विलोम यानी कि उल्टा, उल्टा शब्द हमें मंजूषा में से ढूंढना है। ये यहाँ पर शब्द दे दिए गए, इनमें से ढूंढना है और यहाँ पर हमें लिखते जाना है। तो चलिए ढूंढ लेते हैं फटाफट। विलपंती, विलाप करना यानी कि रोना, रोती हुई, है ना? तो इसका उल्टा क्या होगा? मंदम पुण्यकर्मणा हसन्ति, अनार्य, अनतिक्रम्य, देवेंद्रेण प्रशंसेत, दक्षिणेन, युवा, तो क्या होगा? बिल्कुल सही, हसन्ति आ जाएगा यहाँ पर। आर्य, ये आ जाएगा अनार्य। आगे देख लेते हैं। राक्षसेंद्रेण, अब राक्षसेंद्रेण, राक्षसेंद्र कौन थे? राक्षस राज रावण थे ना, उनके लिए आया था राक्षसेंद्रेण। तो राक्षस का उल्टा होता है देव, देवेंद्रेण। ये हमें मंजूषा में से ही छांटना है बच्चों। पाप कर्मणा, अब पाप कर्मणा का तो उल्टा आप बिल्कुल बना सकते हो, बनाओ जल्दी से। पुण्य कर्मणा। क्षिप्रम, जल्दी से, तो उसका होगा धीरे से, तो मंदम। विगर्हयेत, विगर्हयेत यानी कि निंदा करना, तो उसका क्या होना चाहिए? प्रशंसेत। अगला है वृद्धः, वृद्ध का उल्टा बिल्कुल सही, युवा। वामेन, वाम अंक यानी वामेन मतलब बाईं और दक्षिणेन दाईं। अतिक्रम्य, अतिक्रम्य यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा अनतिक्रम्य, यानी कि उस पर आक्रमण न करके, उसका अतिक्रमण न करके। तो यहाँ ये हमारा पांचवा प्रश्न पूर्ण होता है। चलते हैं हम छठे प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों, अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत, ये तो बड़ा मज़ेदार काम है। आपको संस्कृत के वाक्य बनाने हैं, तो चलिए बना लेते हैं। शुभाम यानी कि शुभ, देखिए ये तो हमारे पाठ में से ही शब्द हैं, तो शुभाम गिरम का हम वाक्य बना सकते हैं, तो हम बना सकते हैं वाक्य आचार्य शुभाम गिरम अवोचत।
आचार्य शुभवाणी बोले। ये हो जाएगा आपका पहला वाक्य। अगला शब्द है खगाधिपः, यानी कि पक्षियों के स्वामी। तो खगाधिपः जटायुः शूरवीरः आसीत्। खगाधिप पक्षियों राज जटायु शूरवीर थे। हतसारथी, अब हतसारथी तो रावण का विशेषण है, तो उसी से वाक्य बना देते हैं। हतसारथी अर्थात जिसका सारथी मारा गया हो। तो रावणः हतसारथी अभवत्, रावण मरे हुए सारथी वाला या नष्ट हुए सारथी वाला हो गया। वामेन, वाम यानी कि बायां, तो वामेन हस्तेन मा लिख, यानी कि बाएं हाथ से मत लिखो। कवची, कर्णः कवची आसीत्, कर्ण जो है वो कवच से युक्त था। कवची कवच वाला होता है ना, कवच से युक्त, तो कर्णः कवची आसीत्। तो ये हो जाएंगे आपके बच्चों पांचों वाक्य। अब उदाहरणम अनुसृत्य समस्त पदम रचयत, उदाहरण का अनुकरण करके समस्त पद बनाना है, यानी कि इन शब्दों को इकट्ठा करना है। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, तो त्रयाणाम से ले लिया त्रि, लोकानाम से ले लिया लोक, और लास्ट में लगा दिया ई, क्योंकि इनी निनी णिनी प्रत्यांत जैसे बनता है ना, ई लग जाता है। तो जब भी हम समस्त पद समाहार वालों का करेंगे तो त्रि मोस्टली में ई लग जाएगा। तो त्रिलोकी। पंचानाम वटानाम समाहारः, तो यहाँ भी मूल शब्द ले लीजिए पंच, यहाँ मूल शब्द वट, पंचवट ई, पंचवटी। सप्त पद ई, सप्तपदी। अष्टानाम भुजानाम समाहारः, अष्टभुज ई, अष्टभुजी। चतुर्णाम मुखानाम समाहारः, तो चतुर्मुख ई, चतुर्मुखी। तो ये हो जाएगा हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त। और आशा करती हूँ आपने पाठ को बहुत अच्छे से समझा होगा। और ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए देखते रहिए संस्कृत शाला। धन्यवाद।